Welcome to online Guruji classes. This is part 7th of our lecture series. ठीक है, जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक इस लेक्चर को देखने से पहले पक्का देख लीजिए। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? ओके। और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोगों ने एंगल को एज अ वेरिएबल मींस एंगल की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, अभी इस पे 5-6 टाइप और बचे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाला, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट्स, ठीक है, और भी है 2-4 कंसेप्ट्स। ठीक है, तो उन कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये रेडियन वाला कंसेप्ट एक छोटा सा हिस्सा है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है ये और जनरली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर? इस लेक्चर में हम लोग इसे ही डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं क्या टॉपिक का नाम है रेडियन और इस पे हम देखेंगे रेडियन और डिग्री कन्वर्जन कैसे किया जाता है, रेडियन क्या होता है और कैसे आप लोगों से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके, देखो रेडियन क्या होता है। ओके, लेट्स समझते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, क्लियर, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये आर है, ये आर है और जो ये आई जो लेंथ ऑफ आर्क है इसे क्या बोलते हैं, आर्क। पढ़ा था ना ज्योमेट्री में, हम लोगों ने पढ़ा था मेजर आर्क माइनर आर्क। ठीक है, और जो ये आर्क है ना इसका लेंथ भी क्या है, आर है। क्लियर? ये आर है, ये आर है, ये आर आर तो होंगे होंगे रेडियस ऑफ सर्कल, और जो लेंथ ऑफ आर्क है अगर ये लेंथ ऑफ आर्क भी आर का हुआ तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल को बोला जाता है रेडियन। मतलब इसे बोला जाएगा क्या, 1 रेडियन। क्लियर? क्लियर? इसे क्या बोला जाता है, रेडियन बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है आप लोगों का। देखो यहाँ पर देखो, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, आप क्या बोलते हैं, क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, 1 रेडियन को क्या बोल सकता हूं, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, 180 डिग्री ओवर पाई। पाई की वैल्यू तो सबको पता होगी ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। क्लियर? तो 1 रेडियन कितना आ गया, 180 डिग्री ओवर पाई। सिमिलरली अगर आपसे पूछे 1 डिग्री क्या होगा, वन डिग्री क्या होगा, पाई रेडियन अपॉन 180। क्लियर?
ये 1 डिग्री हो जाएगा इन टर्म ऑफ रेडियन, ये 1 रेडियन हो जाएगा इन टर्म ऑफ डिग्री। क्लियर? आप लोगों ने कुछ याद रखना नहीं है, आप लोग बस इतना याद रखो, क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 1 रेडियन का एंगल तब बनता है जब लेंथ ऑफ आर क्या होता है, ये आर हो, ये आर हो, और ये जो लेंथ ऑफ आर को, ठीक है, ये भी आर का ही हो, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर ही हो। तो जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 1 रेडियन का होगा, डिग्री का नहीं, वो कितने रेडियन का होगा बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा, इसी में आगे देखते हैं। क्लियर? अब ये आर है, ये आर है, और जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क आर ना होके एल हो। क्लियर? लेंथ ऑफ आर्क आर ना होके एल हो, तो ये एंगल को मान लो थीटा। क्लियर? तो उस केस में पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन आर रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा एंगल इन रेडियन, एल लेंथ ऑफ आर्क, व्हाट इज द रिलेशन। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल इन रेडियन। ये याद रखना, यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियन में होता है, इस वाले क्वेश्चन के लिए, रिलेशन के लिए। थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इस केस में क्या होगा आप लोगों का जो थीटा होगा दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और ध्यान रखना ये थीटा किस पे है, थीटा इज इन रेडियन। थीटा किस पे है, थीटा है आपका रेडियन पे। क्लियर? देखो इसी का ये एक स्पेशल केस है ना, इसी का ये एक स्पेशल केस है। क्या केस है, अगर आप, ठीक है, अगर ये केस है कि अगर L, जो ये L है, इक्वल टू R हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, रेडियन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 रेडियन का ये हो जाएगा एंगल। क्लियर? कितनी बात क्लियर है? ओके। इसी में एक और चीज पूछा जाता है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इसका एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया। अगर एरिया की बात करूं मैं, तो एरिया होता है इस केस में हाफ थीटा आर स्क्वायर। क्लियर? हाफ थीटा आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, एरिया होता है। देखो इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो थीटा इंटू आर क्या होता है, एल होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं हाफ एल इंटू आर, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसे आप सिंपली इसे याद रख सकते हो। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई की जगह क्या है, पाई वो एंगल वाला फैक्टर है ना, यहाँ पाई की जगह थीटा है, आर स्क्वायर तो है ही, तो थीटा आर स्क्वायर और एक हाफ का फैक्टर ऐड कर लेना, तो उससे आपको याद भी रहेगा। क्लियर? इतना बात क्लियर हुआ? क्या याद रखा है अभी तक हम लोगों ने, बस एक याद रखना है, रिलेशन बिटवीन रेडियस, एंगल इन रेडियन एंड लेंथ ऑफ आर्क, वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल आर, और एरिया के लिए हाफ थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो आपने वहां पे देखा क्या होता है रिलेशन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नोट डाल के एक चीज लिख लीजिएगा, देखो क्योंकि अभी कन्वर्जन में आपके काम आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में कितना होता है आपके 60
मिनट होते हैं, और मिनट को दिखाया जाता है ऐसे, एक ऊपर ऐसे छोटा सा एक डंडा लगाया जाता है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। क्लियर? और 1 मिनट पे क्या होता है? 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर? ये चीज याद रखना। अभी कन्वर्जन पे मैं इसे यूज करने वाला हूं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्लियर? ओके। हाँ, बस इतनी इसकी थ्योरी है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन इज द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन को डिग्री में कितना होगा? डिग्री में 1 रेडियन कितने के बराबर होगा? ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों को पता है ये बात कि जो आपका पाई रेडियन होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बोल के। आप लोगों को ये बात पता है पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप लोगों को निकालना है क्या है? 1 रेडियन। तो आप बोलोगे 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। तो आप बोल सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 22 और 7 यहाँ चले जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आने वाला है 18 7 जा 56 5 1 2 60 ओवर 22 डिग्री। क्लियर? 1 रेडियन में कितने डिग्री है? इसका मतलब 1 रेडियन में 1260 ओवर 22 डिग्री है। ठीक है, बट आंसर तो हमें एकदम मिनट्स पे भी जाना है और सेकंड्स पे भी जाना है। ठीक है, क्लियर? हमें कहाँ तक जाना है? हमें मिनट्स तक भी जाना है, हमें सेकंड तक भी जाना है। तो ठीक है, इसे डिवाइड करके देख लो तो आप लिख सकते हो। देखो, इसे लिखने का तरीका सीखते जाना। ठीक है, आप लिख सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब देखो 1260 डिवाइड बाय अगर 22 करूँ तो क्या आता है? 22 5 जा 110, बचा कितना? 160। ठीक है, ओके। 22 7 जा 7 जा 7 2 जा 14 14 154 और ये क्या हो गया आपके पास? 6। ठीक है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ, जो ये वाला एक्सप्रेशन था 1260 ओवर 22 को मैं लिख सकता हूँ। देखो क्या लिख सकता हूँ? 57 22 6 लिख सकता हूँ इसे। इतना डिग्री है। ओए शिट, गलत लिख दिया। ऐसे नहीं, ये 6 यहाँ पर, ये 22 यहाँ पर। क्लियर? इसे दोबारा इसी लिख लो। ठीक है, इसे काट ही दो। आप लिख दो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 22 और 6। मैं ये लिख सकता हूँ इतना। अभी ये किस पे? डिग्री में। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब देखो, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसे ऐसे लिख सकता हूँ 57 डिग्री प्लस 6/22 डिग्री। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि फ्रैक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर? अच्छा,
अब 57 डिग्री तो खुद में कंप्लीट हो गया, बट ये वाला डिग्री है जो, अब इसे मैं मिनट पे चेंज करूंगा। क्लियर? अब देखो आपको पता है, देखो एक बार मैं आपको सिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, वरना आप इसे करोगे तो आप इसे यहीं पर ही करते रहोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्लैरिटी हो कैसे सारा स्टेप हो रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। देखो ये डिग्री तो कंप्लीट है, ये डिग्री पॉइंट पे चला गया है, मतलब मिनट्स पे चला गया है। अब आपको पता है 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो 6 डिग्री बाय 22, 6/22 डिग्री कितने के बराबर होगा, 6/22 इंटू 60, इतने मिनट के बराबर होगा ना, मतलब 360/22 मिनट्स के बराबर होगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 57 डिग्री तो एज इट इज आ गया, प्लस 6/22 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 360/22 मिनट्स। क्लियर? इतना बात क्लियर है? ओके। अब देखो, अब इसे भी मिनट्स को भी आगे सॉल्व करता हूं, तो अब 360 तो 22 से डिवाइड करना है, 22 1 जा 22, 4 140 और 22 6 जा 22 6 जा 132, बचा कितना, 8। क्लियर? तो इसी को अब मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं 57 डिग्री प्लस, इसे मैं क्या लिख देता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कि भाई इसी को मैं 22 और यहां पर क्या आ गया 16 और 8 मिनट। क्लियर? तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 57 डिग्री प्लस ये क्या हो गया 16 मिनट प्लस 8/22 मिनट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब देखो, अब इस मिनट को भी सेकंड पे ले जाना है मैंने, तो इस मिनट को सेकंड पे ले जाने के लिए इंटू 60 होता है, यहाँ पर ये प्रोसेस देखा है हम लोगों ने, डिग्री को मिनट पे सिमिलरली ये, तो ये कितना आ जाएगा 480/22, 480/22, तो 22 2 जा 44 और बचा कितना 40, लगभग 22। ठीक है, इसे सॉल्व करने में लगभग अप्रोक्सीमेट करना है ना यहाँ पे, तो लगभग ये 22 में लगभग कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, देखो आप लिखोगे 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स प्लस 22 सेकेंड्स। क्लियर? तो क्लियर, ये सारा समझ में आ गया? ठीक है, देखो इसे आप याद भी रख लेना, एज अ स्टैंडर्ड इसे आपको याद होना चाहिए। क्यों? अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अगर आपने ये याद रखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो याद ही रहना चाहिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको पता होना चाहिए क्या, कि 1 रेडियन अगर कोई बोले उसका डिग्री मेजर आपको पता होना चाहिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्लियर? 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स इज द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन। ये बात आपको याद होनी चाहिए। एसएससी में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री। अगर वो इसी क्वेश्चन को बोल दे कि 3 रेडियन कितना होगा, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये याद रखा हुआ है। ठीक है, उस केस में आपको टिपिकल नहीं होगा 3 रेडियन भी निकालना। आपको पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, तो 3 रेडियन आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसे आप याद रखेंगे। क्लियर? एज अ
नोट डाल के इसे याद रख लो, एज अ आइडेंटिटी या एज अ फॉर्मूला याद रखो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर। अभी हम क्या किया था, अभी हम लोग गए थे डिग्री से रेडियन में, अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हम रेडियन से डिग्री में कैसे आएंगे। क्लियर? अब देखो दिया क्या है, दिया है 5 डिग्री 37 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे डिग्री में लेकर आना पड़ेगा, 1 डिग्री में। क्लियर? तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं 5 डिग्री प्लस 37 सेकेंड्स प्लस 37 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। क्लियर? अगर 30 सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना हो तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय 60। ये जैसे ही डिवाइड बाय 60 होगा, अब ये सेकेंड्स पे रह के ना किस पे आ जाएगा, मिनट्स पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा 1/2। तो इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, अब मैं लिख सकता हूं इसी को 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ये ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा 5 डिग्री प्लस 75/2 मिनट्स। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब इस मिनट को मैं इस वाले मिनट को डिग्री में चेंज करूंगा, तो मिनट से जब डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 60। क्लियर? तो आप लोग इससे डिवाइड बाय 60 करोगे जैसे ही। क्लियर? तो ये अब मिनट में ना रह के किस पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके डिग्री में। तो आप कर दो 15 4 जा और 15 5 जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 5 डिग्री प्लस 5/4 2 जा 8 डिग्री। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ गया आपके पास, आपके पास आ गया ये 45/8 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होपफुली। ठीक है, अब देख लो, बस यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब आपको पता ही है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 के बराबर। क्लियर? आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 45/8 डिग्री। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 45/8 से, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 45/8 से। 45 1 जा 45 4 जा। क्लियर? तो यहां से आप लोग बोल सकते हो दिस कम आउट टू बी माई पाई बाय 32। क्लियर? ये कितना आ गया आपके पास, पाई बाय 32 रेडियंस। क्लियर? तो डिग्री मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर पूछा था 5 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकेंड्स का। तो आंसर क्या आया, पाई बाय 32 रेडियन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं। अगर एग्जाम्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि हाँ ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे। बट एग्जाम्स पे जो क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन सिंपल हो, ठीक है, तो उसे सॉल्व कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसे आप कैसे अप्रोच करोगे, चलो देखते हैं। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन क्लियर। द रेडियन मेजर ऑफ 63 डिग्री 14 मिनट एंड 5 सेकेंड इज, और ये आपके ऑप्शन थे ए बी सी डी। ये आपके एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया था आई गेस ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कौन से ईयर में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, तो मैं इसे कैसे अप्रोच करूंगा, क्लियर। एग्जाम्स पे कैसे अप्रोच करना है आप लोगों को, देखो अब मुझे एक बात पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्योंकि मुझे डिग्री को चेंज करना है तो मैं बोल दूंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 है, ठीक है, रेडियंस पे, क्लियर। अब देखो, अब आप लोग ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में कितना वेरिएशन है आप लोगों ने सबसे पहले वो देखना है, ठीक है। देखो ये तो लगभग हाफ रेडियन से बड़ा है, ठीक है, ये ग्रेटर है हाफ रेडियन से, ठीक है, लगभग ये तो अगर मैं इसे 6 मान लूँ तो 6/8, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये भी हाफ रेडियन से बड़ा है, मतलब ऑप्शन पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना है 63 डिग्री 14 मिनट और 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं इसे एग्जैक्टली ना निकाल के इसे मैं क्या कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ, क्लियर। अप्रॉक्सीमेट करके मैं क्या करता हूँ, खाली 63 डिग्री निकालूंगा, ठीक है। वैसे तो मैं बोलता हूँ 63 भी नहीं, 60 डिग्री निकालो आप लोग, सीधा 1/3 कौन सा है, लगभग 1/3 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन ए ही होगा आंसर तो, ठीक है। बट उतना भी मतलब करो आप लोग भी खुद करने लग जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे। मैं क्या करता हूँ 63 डिग्री निकाल लेता हूँ, इन दोनों फैक्टर को मैं क्या कर लेता हूँ, एलिमिनेट कर लेता हूँ। क्यों मैंने एलिमिनेट कर दिया दोनों फैक्टर, क्यों, क्योंकि मेरे ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन काफी दूर दूर है। अगर ऑप्शन मेरे इतने क्लोज होते, काफी क्लोज होते, तो उस केस में तो जैसे हमने करा था वैसे ही आप लोग करोगे। इसे क्या लिखोगे, 14 मिनट प्लस 5/60, फिर 1/12 होगा, फिर ये मिनट पाएगा, फिर उसे डिग्री बना के पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो मैं क्या करता हूँ, खाली 63 डिग्री निकालने की कोशिश करता हूँ। 63 डिग्री कितने के बराबर आएगा, तो 63 डिग्री कितने के बराबर होगा, 63 अपॉन 180 इंटू पाई, ठीक है। तो 63 डिवाइड बाय 180 करूंगा, एक पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, तो 18 3 जा, अगर मैं देखूं 8 3 जा 24 54 होता है, ठीक है। तो 3 जा 54 और ये कितना आ गया आपके पास, 13 में से 4 गए 9, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास, 0.3, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये 0 लगा दो और 0.35 आ रहा है आपके पास, 0.35 आ रहा है, लगभग आपका इतना। 63 डिग्री को अगर मैं लिखूं इसे, तो ये आ रहा है आपके पास 0.35 इंटू पाई, क्लियर। इतनी बात अभी तक सभी को क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, बस हम लोगों ने देखा है कि यार हम लोग क्या करते हैं, जो खाली जो वो वाला फैक्टर है, क्या कहते हैं उसे,
मिनट्स और सेकंड वाले फैक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं। तो मुझे पता है कि यार अगर खाली 63 डिग्री मुझसे पूछा हुआ होता तो मेरा आंसर लगभग इतना ही होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने मिनट्स और सेकंड्स को ही हटाया है तो इस पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए। अब ऑप्शन को चेक करते हो, देखो पीछे से चेक करते हो, ठीक है। ये कितना है, ये तो लगभग 0.7 के बराबर है, यू कैन एलिमिनेट दिस वन। ये कितने के बराबर है, ये भी 0.6 के बराबर है, यू कैन एलिमिनेट दिस वन ऑल्सो। अब इसे देखो, ये कितने के बराबर है, इसे देख लो 338, 1 को एलिमिनेट कर दो, 80 लिख लो, ठीक है। तो 38 को 80 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा, 0 लगा, 4 करोगे तब जाके ये आएगा 30, 8 4 जा 32, ठीक है। फिर 6 0 0, फिर लगभग 8 5 6 7 0.47, तो लगभग ये तो किसके बराबर है, ये तो 0.47 पाई के बराबर है। तो ये को भी, इसको भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है। अब इसे देखो जरा, 2811 डिवाइड बाय 8000 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, देखो रुक जाओ एक सेकंड, मैं कैलकुलेटर से ही कर देता हूं, ठीक है। ये है 2811 डिवाइड बाय 8000 अगर करा जाए तो एग्जैक्ट जो आता है आपके पास वो आता है 0.3513 पाई। क्लियर, तो देखो 0.35 पाई तो मेरा भी आ रहा था, 0.35 यहां से भी आ गया, तो ऑब्वियस है मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा। क्लियर, अगर आप ऐसे अगर आप सोचो तो आप वैसे, यहाँ तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, वरना तो आपको सीधा पता है यार 28 80 लगभग 0.35 एकदम आप आंसर मार दोगे, ठीक है। तो समझ गए आप लोग इस ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अगर ऑप्शन दूर दूर है तो वहां पर आप क्या करोगे, जो ये वाले फैक्टर है आपके मिनट्स और सेकेंड को, उसे आप एलिमिनेट करके खाली डिग्री को चेंज करके आंसर आराम से मार सकते हो, ठीक है। देखो बहुत कम का डिफरेंस आया, 1 3 का डिफरेंस आया है बस, ठीक है, 0.0013 का डिफरेंस है। क्लियर, तो इतना क्लोज तो वो ऑप्शन आपके वैसे भी नहीं रखेगा। तो आप मैक्सिमम मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन को ही ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको हर ऑप्शन समझाने की कोशिश की है। क्लियर, बट आप पेपर में आएगा तो आप लोग इसे बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर 8 में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपके, ठीक है। और थोड़ा एक क्वेश्चन एरिया का देख लेंगे, मतलब 5-6 क्वेश्चंस और कर लेंगे, तो आपको इस टॉपिक पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, ओके। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।